जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान अदनान हैदर। पाकिस्तान के लिए आज एक बड़ी इंपॉर्टेंट कौमी सलामती कमेटी के जो ब्रीफिंग थी वो 7 घंटे का एक लंबा टाइम है जिस पर ये जारी रही और तकरीबन 108 सियासी और अस्करी रहनुमा इसमें शरीक हुए। अपोजिशन के रहनुमा थे, हुकूमती वज़रा भी, वफाकी वज़रा भी आज की इस ब्रीफिंग का हिस्सा थे। लेकिन जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि मुल्क के सरबराह वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब एक मरतबा फिर पार्लिमानी कमेटी बराए कौमी सलामती का जो इजलास था, मैं एक मरतबा फिर इसलिए कह रहा हूँ कि इससे पहले भी एक इम्पॉर्टेंट इजलास था जब हिंदुस्तान ने हमला किया था, कौमी सलामती कमेटी का इजलास हुआ, तब भी वज़ीर आज़म कौमी सलामती के इजलास में उन्होंने शिरकत नहीं की थी और आज भी इन्होंने इस कमेटी के इजलास में शिरकत नहीं की। ज़रूरी नहीं होता कि वज़ीर आज़म कौमी सलामती कमेटी के इजलास में शिरकत करे, लेकिन जब इजलास बड़ी अहम नौइयत का हो जैसे कि आज है, क्योंकि आप सब जान रहे हैं, देख रहे हैं कि पिछले 7 घंटों से इजलास जारी रहा, तो वज़ीर आज़म का वहाँ होना बड़ा ज़रूरी था, बहुत ज़रूरी था। उसमें क्योंकि 3-4 अहम इशूज़ डिस्कस होने थे। एक हिंदुस्तान का डेफिनेटली इशू और दूसरा कश्मीर के इशू को पर भी बात हुई और अफ़गानिस्तान पर तफसीली बात हुई, क्योंकि अफ़गानिस्तान से गैर मुल्की अफवाज का इनखला ज़ोरों शोर से जारी है और बड़ी स्पीडली ये हो रहा है। अमरीकी फ़ौजें अफ़गानिस्तान की सरजमीन को छोड़ रही हैं और कहा यह जा रहा है, तवक्को ये है कि 4 जुलाई तक अफ़गानिस्तान में जो सबसे बड़ी एयरबेस थी, बगराम एयरबेस, उसको खाली करके अफ़गान अथॉरिटीज़ के हवाले कर दिया जाएगा। तो अफ़गानिस्तान की सरजमीन से अमरीकी फ़ौज का निकल जाना और जो निकलने का प्रोसेस है उसमें पाकिस्तान का एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहा है और रहेगा, और फ्यूचर में पाकिस्तान पर उसके क्या इम्पैक्ट्स होंगे। आज की जो कमेटी की ब्रीफिंग थी उसमें एक बड़ा अहम एजेंडा ये भी था। तो तवक्को ये की जा रही थी कि इमरान खान साहब जाएंगे, तो इमरान खान साहब वहाँ नहीं गए। वो एक किसान कन्वेंशन हो रहा था इस्लामाबाद में, जिना कन्वेंशन में उन्होंने किसानों से खिताब किया। किसान बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है इस मुल्क का। पाकिस्तान एक एग्रीकल्चर कंट्री है, पाकिस्तान की इकोनॉमी एग्रीकल्चर बेस्ड है, तो हम शायद हमारी सलामती से ज़्यादा एग्रीकल्चर इंपॉर्टेंट है, हम इस बात को भी जस्टिफाई कर सकते हैं। लेकिन वो इजलास तो इमरान खान साहब ने दोपहर में ही 4 बजे ख़त्म हो चुका था, तो उसके बाद इमरान खान साहब कौमी सलामती के जो कमेटी का इजलास था उसमें जा सकते थे, लेकिन इमरान खान साहब नहीं गए। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हम बहुत और इंपॉर्टेंट इश्यूज़ भी हैं जिन पर बात करनी है, लेकिन ज़रा हम बात करेंगे जो एलामिया है आज कौमी सलामती कमेटी के इजलास का, उस पर उसके जो अहम पॉइंट्स हैं, नुकात है, उस पर बात करेंगे। दूसरा, इमरान खान साहब ने शिरकत क्यों नहीं की, क्या इमरान खान साहब को शिरकत करनी चाहिए थी? वज़ीर आज़म का शिरकत करना ज़रूरी नहीं है, ये बात हम कर चुके हैं, लेकिन आज की मीटिंग के हवाले से, आज की जो कमेटी थी की ब्रीफिंग थी अस्करी सरबराहान की, उसमें इमरान खान साहब को खुद शामिल होना चाहिए था। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने तकरीबन 90 मिनट ब्रीफिंग दी है और फिर सवालों के जवाब भी दिए। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ साहब ने जब सहाफ़ियों से बाहर निकल कर बात की, क्योंकि सहाफ़ियों का दाखिला भी आज बंद था, इन कैमरा ब्रीफिंग थी, तो शहबाज शरीफ साहब ने भी इसको तसल्ली बख्श करार दिया है कि जो सिक्योरिटी इदारों के सरबराहान हैं, इंटेलिजेंस सरबराहान हैं, उन्होंने बड़ा कंप्रीहेंसिव और बड़ा इत्मीनान बख्श जवाब दिया। ये अपोजिशन लीडर ने ये भी कहा है। तो इस पर हम बात करेंगे। बात करने के लिए मुझे ज्वाइन किया पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से सीनियर रहनुमा फातिमा साहिबा ने। फातिमा ख्वाजा साहिबा, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से सेनेटर बहरामन तंगी साहब ने ज्वाइन कर लिया। बहरामन तंगी साहब, आपका बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जैन कुरैशी साहब होंगे, मेंबर नेशनल असम्बली, अगर ज्वाइन कर चुके हैं तो उनका भी शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं बहरामन तंगी साहब आपकी जानिब आना चाहूँगा। सर, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान आज पार्लिमानी कमेटी बराए कौमी सलामती के इजलास में ब्रीफिंग में नहीं गए। मैं बात बार बार कह रहा हूं कि जाना उनका ज़रूरी नहीं होता, वज़ीर आज़म ब्रीफिंग में हो, इजलास में हो, लेकिन आज जिस तरह का इजलास और ब्रीफिंग था, सारे अपोजिशन लीडर वहाँ पे थे, मुख्तलिफ इदारों के सरबराहान वहाँ पे थे, तो इमरान खान साहब को होना चाहिए था। क्यों इमरान खान साहब नहीं गए और क्या वजह है कि इमरान खान साहब को ये जो आज की इतनी इंपॉर्टेंट ब्रीफिंग थी, जिसमें पाकिस्तान के कई बड़े अहम सिक्योरिटी इशूज़ पर ब्रीफिंग हुई, उसको गैर ज़रूरी समझा इमरान खान साहब ने? सर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, इमरान की जो जो साबिका 3 साल आप देख ले, ये मुझे आवाज बॉन्स के आ रही है, तो ये अच्छा, बहरामन तंगी साहब की आवाज ठीक करो। शीजा साहब, सेम सवाल आपसे है, जब तक बहरामन साहब की आवाज ठीक होती है जरा इस पर रिस्पॉन्ड कर दीजिए, जो आज इमरान खान साहब ने शिरकत नहीं की इस अहम इजलास में, अहम ब्रीफिंग में। ये है कि पिछले साल से, जब से हुकूमत आई है,
तो पाकिस्तान को पेश है। आए बात हुई, हमने साकी मईशत, उसके बाद हमारे आगे वो कश्मीर का के ऊपर हमने कोशिश की, हमने रेजोल्यूशन साहब उस सेक्शन आए और आवाज का प्रॉब्लम सीधा साहब आपकी तरफ भी आ रहा है। नाज़रीन, मैं चाहता हूं हम एक ब्रेक की तरफ जाएं ताकि आवाज ऑडियो इश्यूज को हम फिर हम इस पे कंटिन्यू कर सकें, क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट है कि बहुत अहम ब्रीफिंग थी जिसमें पाकिस्तान के बड़े चैलेंजेस और बड़े इश्यूज पर बात होनी थी, ब्रीफिंग होनी थी। तो इमरान खान साहब वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को आज की ब्रीफिंग में होना चाहिए था, इसी पर बात करेंगे लेकिन एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। बहरामंद तंगी साहब, सर मैं आपकी तरफ वही क्वेश्चन है क्योंकि टेक्निकल इश्यूज था, जरा उस पर कमेंट कर दीजिए, फिर शिजा मैम की जानिब जाऊंगा सर। बहरामंद साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, आपने जो सवाल किया कि प्राइम मिनिस्टर की मौजूदगी अहम थी, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की सालिमियत से कोई चीज अहम नहीं है, हमारे मुल्क की सालिमियत से हमारी जिंदगी भी अहम नहीं है। लेकिन कल मैंने टॉक शो में, आज के टॉक शो में मैंने कल कहा था, जो कि मेरी पीटीआई के मैंने कहा था कि आज वज़ीर-ए-आज़म ने तो कुल के इज़हार किया और पूरे अपोजिशन लीडर्स को ऑन बोर्ड लिया और रिक्वेस्ट की कि आए हम सब मिलकर इस मुल्क को बनाएं और पार्लियामान को ताकत दे दे। उस पे भी आना है सर। मैंने उसको जवाब में कहा कि प्राइम मिनिस्टर 24 घंटे बाद यू टर्न लेगा, इसलिए कि इनकी आदत ये है। आप ये मुझे बताएं कि पार्लियामान को ताकत देना और पार्लियामानी कमेटी में न बैठना, ये पार्लियामानी और डेमोक्रेटिक प्रोसेस नहीं है। पाकिस्तान की तारीख में जितने इंपॉर्टेंट इश्यूज आ चुके हैं, चाहे वो कश्मीर का इशू हो, चाहे वो कोरोना का इशू हो, चाहे वो जो भी इश्यूज थे, या वो तहरीक लब्बैक का इशू था, इमरान ने पार्लियामानी कमेटी में कभी तशरीफ आने की सहमत नहीं की, इसलिए कि आज तक सेलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर ने अपोजिशन लीडर्स को और अपोजिशन की स्टेटस को तस्लीम नहीं किया है। और डेमोक्रेटिक प्रोसेस में मेरे भाई, जब प्राइम मिनिस्टर अपोजिशन लीडर के साथ बैठने के लिए तैयार ही नहीं है, जब अपोजिशन की जमातों को स्टेटस देने के लिए तैयार नहीं है, जब अपोजिशन मुल्क की तरक्की की और पार्लियामान की बात करते हैं तो कहते हैं कि इनारो मांग रहे हैं, तो ये मुझे बताएं कि जब सेलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर विदाउट द सपोर्ट ऑफ द अपोजिशन कैसे वो आगे बढ़ सकते हैं, कैसे वो पार्लियामान को ताकत दे सकते हैं, कैसे वो मुल्क को तरक्की दे सकते हैं, और कैसे वो हमसाये ममालिक में अपने पाकिस्तान की पोजीशन को मुस्तहकम बना सकते हैं। ये इम्पॉसिबल है। आज अगर पाकिस्तान हमसाये ममालिक में तनहा होते जा रहे हैं, इसलिए कि हम ये मैसेज दे रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर अकेले हैं, उनके साथ कौम नहीं है। बिल्कुल ठीक है शीजा साहबा, ये शिकायत वज़ीर-ए-आज़म से भी है कि जब भी अहम मामलात होते हैं वज़ीर-ए-आज़म साहब नहीं होते, और ये शिकायत नून लीग से भी होती है कि जब कानून साजी होती है, बजट पास हो रहा हो, तो नून लीग के मेंबर्स, आपके कोलीग्स, आपकी लीडरशिप भी गैर हाजिर रहती है मैम। तो ये दोनों तरफ से ये शिकायतें हैं लोगों को, हुकूमत से भी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से भी। शिजा मैम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे ख्याल से तंगी साहब ने काफी चीजें कवर कर ली हैं कि जब 3 साल पहले ये हुकूमत में आते हैं, जी जब 3 साल पहले ये हुकूमत में आए, आवाज आ रही है? जी आ रही। अच्छा, 3 साल पहले जब ये हुकूमत में आए तो हमने इनको मिसाक मईशत की एक दावत दी कि मिलके बैठते हैं और इकोनॉमी के ऊपर जो है वो बात करते हैं, और ताकि हम पाकिस्तान को आगे लेके बढ़ सकें। उसके बाद एक हमारे ऊपर हिंदुस्तान का अटैक हुआ, उस पर नेशनल सिक्योरिटी की मीटिंग की गई, उसके ऊपर हमने इनको फिर से एक बार दावत दी कि आप आए हमारे साथ मिलके बैठें ताकि हम कौमी सलामती के ऊपर बात कर सकें। तब भी जो है वो ये हमारी फौज पाकिस्तान ने और तमाम जो इदारे हैं उन्होंने हमें ब्रीफिंग दी, लेकिन वज़ीर-ए-आज़म नहीं आए। फिर हमारे ऊपर कोविड का एक अजाब कह लें आया, उसके ऊपर भी एक मीटिंग बुलाई गई जिसके अंदर वज़ीर-ए-आज़म साहब आए, 5 मिनट अपना खिताब करके उठ के चले गए, बावजूद इसके के शहबाज शरीफ साहब, बिलावल साहब सब बैठे हुए थे। तो ये जो एक अना का मसला हमें वज़ीर-ए-आज़म के अंदर नजर आता है, मेरे ख्याल से ये एक वन ऑफ द मेन रीजंस जिसकी वजह से पाकिस्तान का आज जो बदहाली पाकिस्तान में आई हुई है, अनफॉर्चुनेटली ये एक मेजर जो है वो वजह है। और जो शख्स अपनी तमाम सियासत नफरत की बुनियाद पे करता है,
और लोगों के अंदर अपने सियासी मुखालिफिन के लिए नफरत जो है वो जगा के उसकी बेस पे सियासत करता है। उसके लिए फिर और फिर वो जब हुकूमत में आए और कुछ अपनी कारकर्दगी भी ना दिखा सके तो वो फिर दूसरों पे लान तान करके ही अपना नाम जो है वो रेलेवेंट रखने की कोशिश करता है। तो इस तरह की शख्स से जो है मेरे ख्याल से हमें उम्मीद भी नहीं करनी चाहिए कि वो जो है वो कभी भी मिल के बैठ सकेंगे। और इसके अंदर मैं एक बात और ऐड करती चलूं कि इवन जब FATF की लेजिस्लेशन हो रही थी तो हमने भरपूर कोई ऐसा नेशनल इशू उठा ले जब ऑपोजिशन ने जो है वो इस हुकूमत का साथ ना दिया हो और हाथ आगे ना बढ़ाया हो। हमने FATF पे भरपूर लेजिस्लेशन की और इन्होंने क्या किया कि उन बिहाइंड क्लोज डोर जो मीटिंग हो रही थी उसको एक झूठा नया रंग दे के फ्लोर ऑफ द हाउस आके तो कहा कि जी ये तो ऑपोजिशन NRO मांग रही है। तो अब जो है वो नहीं शीजा मैम, यहाँ पे एतराज ये भी है ना कि क्योंकि अब है नहीं PTI के जैन कोई साहब ने आना था, तो सवाल ये है कि अब वन साइड हो जाएगा। PTI तो बार बार कहती है कि हम तो कानून साजी के लिए अपोजिशन को कहते हैं कि भाई आइए नैब के रिफॉर्म से कानून साजी कीजिए, इलेक्शन रिफॉर्म से कानून साजी कीजिए, जहां जहां आपको लगता है कानून साजी की जरूरत है हमारा साथ दीजिए। बट अपोजिशन जिसमें नून लीग का बड़ा तस्करा किया जाता है वो हमारा साथ देने को तैयार नहीं है। ये PTI कई मरतबा कह चुकी है मैम। मुझे कोई एक प्रूफ आप दिखा दें। देखिए FATF की लेजिस्लेशन हुई, मैं उन मुशावरती जो मीटिंग्स थी उनका हिस्सा थी, उन छोटी मीटिंग्स का भी हिस्सा थी, स्पीकर हाउस में भी मीटिंग्स हुई, स्पीकर के दफ्तर में मीटिंग्स हुई, मतलब छोटी से छोटी मीटिंग हुई, सबके साथ मिलजुल के मीटिंग्स हुई और हम हर मीटिंग का हिस्सा बने। हमने अपनी मुस्बत अमेंडमेंट्स दी, हमने वो बिल मुतफिका तौर पे पास करवाए। मुझे आप एक बात बता देना, जब इन्होंने कहा और हम ना आए हों, इन्होंने एक इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की कमेटी बनाई, हम उसका हिस्सा बने, परवेज खटक साहब जो हैं वो उसके चेयर थे, उसकी कभी मीटिंग ही नहीं बुलाई। अब इन्होंने फिर एक लेजिस्लेटिव रिव्यू कमेटी बनाई है और वो क्यों बनानी पड़ी? एक दिन में 20 बिल पास किए, आधे बिल स्टैंडिंग कमेटी में भी नहीं गए हुए थे। हमें घर क्यों बुलाते हैं? हम फिर भी चले जाते हैं, असेंबली में बिल पे बहस करें, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स का जो बिल है वो असेंबली में लेके आए, उसके ऊपर बहस करें, ऑपोजिशन का व्यू लें। देखिए 2017 में 3 साल हमने लगाए थे इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पे, PTI के बशमूल PTI तमाम पार्टीज के कंसेंसस से पास किया था, क्योंकि ये जो नेशनल इश्यूज होते हैं इस वक्त एक ही पार्टी इलेक्शन रिफॉर्म्स पे आता हूं क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ने कल इस पे आपको ऑफर भी किया ना मैम। मेरा अभी जो फोकस था वो आज की कमेटी के हवाले से इमरान खान साहब की शिरकत था और उसमें मैंने आपसे भी कहा कि नून लीग के लीडरशिप और मेंबर्स भी गैर हाजिर होते हैं जब कानून साजी होती है और ऐसा कभी भी नहीं हुआ। नहीं कल हुआ ना, जब बजट पास हुआ शीजा मैम सवाल ले लें, जब बजट पास हुआ तो जरदारी साहब के लिए चलना मुश्किल है, वो स्पेशल बजट सेशन में शिरकत करने के लिए आए। पीपल्स पार्टी के सिर्फ 2 लोग गैर हाजिर थे और वो भी सिर्फ इसलिए कि उनको कोविड था और उनमें से अक्सर का ताल्लुक सिंध से है, उनको बाहर आना पड़ता है। आपके लोग पंजाब से हैं, सेंट्रल पंजाब से हैं जो 3 घंटे की ड्राइव पे हैं, वो नहीं शिरकत कर सके। आपकी लीडरशिप वहां पे मौजूद नहीं थी, तो ये तो रविश नून लीग की जानिब है ना कि आप पार्लिमानी अमूर में शिरकत नहीं करते। मैं जवाब दे दूं। बात ये है कि ये जो स्पेसिफिक आप बजट की बात कर रहे हैं, मियां शहबाज शरीफ जो लीडरशिप की बार बार बात आती है और इम्प्लाई किया जाता है, मियां शहबाज शरीफ के घर के अंदर एक उनके फर्स्ट कजन जवान जो है उसकी उनका इंतकाल हुआ है, वो उनके ब्रदर इन लॉ भी हैं। घर में इस वक्त कोई बड़ा नहीं है। जो मियां शहबाज साहब की जो अहलियां हैं वो भी इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद नहीं है, उनके बच्चे बाहर हैं, बेटियों को ये घसीटते रहे हैं अपने केसेस के अंदर अदालतों में, वो भी बाहर हैं इस वक्त। मतलब वो एक घर का बड़ा है जो मौजूद है, उनका वहां पे होना जरूरी था। एक सडन डेथ हुई है घर के अंदर, उनको आप काइंडली, हमारी कुछ रिवायात नहीं है, कुछ सोशल सर्कमस्टांसेस हैं, उनको मद्देनजर रखते हुए इस चीज को मेरे ख्याल से हमें ज्यादा इस पे तबसरा नहीं करना चाहिए। उस पे तो बात करेंगे ना, बाकी मेंबर्स भी तो 50 से ज्यादा मेंबर नहीं थे आपके। बाकी 12 मेंबर जी, 10 से 12 मेंबर्स मिसिंग थे। हमारे तकरीबन 72 मेंबर्स जो हैं वो हाउस में मौजूद थे। जो बाकी मिसिंग थे उनमें से 4 लोग लीड पे थे, उनमें से भी 2 लोग आई थिंक हॉस्पिटलाइज्ड हैं और 3 ने हमें बताया हुआ था, और बाकी जो है उनके ऊपर डेफिनेटली जो है वो पार्टी उनसे पूछेगी भी और उनके जो लीडरशिप है उनसे सवाल जवाब करेगी। तंगी साहब, उनको जो है वो अकाउंटेबल ठहराया जाएगा। सर मुत्तहिदा अपोजिशन के जब बात करते हैं या पूरी अपोजिशन की बात करते हैं, क्योंकि जब अपोजिशन की तस्करा होता है उसमें वो सारी पार्टीज होती हैं जो अपोजिशन बेंचों पे मुत्तहिद होकर बैठी होती हैं, तो
उसमें आप क्या समझते हैं कि हम इमरान खान साहब पे तो एतराज़ कर देते हैं कि क्यों जी वो इम्पोर्टेंट मौक़ों पे, इम्पोर्टेंट ब्रीफिंग पे और मीटिंग्स पे नहीं आते, हालांकि पास ही बैठे होते हैं आधे किलोमीटर के फासले पे। तो अगर अपोजिशन की बात की जाए तो सर अपोजिशन का मुत्तहिदा अगर अपोजिशन की बात की जाए तो वो पार्लिमानी रवैया को काबिल तारीफ नहीं है सर नेशनल असेंबली में। देखिए आप कल की तरह आप जाएं कि मेरे लीडर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने एक सेंटेंस इस्तेमाल किया कि पार्लिमानी रिवायात में ये होना चाहिए, और आपने फिर देखा और सुना कि शाह महमूद कुरैशी साहब खड़े होके बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का नाम इस्तेमाल किया। अगर एक फेडरल मिनिस्टर जो हुकूमत के एक हिस्सा है और बहुत इंपॉर्टेंट सीट पे बैठे हैं, जब वो एक पार्टी के बड़ी पार्टी के चेयरमैन और पार्लिमानी लीडर के नाम लेके उसके अफसर में बात करते हैं, तो ये मुझे बताएं कि हुकूमत की जो रवैया है वो इस जानिब आपको ले जाते हैं कि वहां कोई कानून साजी हो, वहां पार्लिमान के तकद्दुस को पामाल करने वाली बात ना हो। 3 साल से आप देखें कि प्राइम मिनिस्टर उनको शाबाश देते हैं जो ज्यादा गाली देते हैं। हम समझते हैं अगर कल प्राइम मिनिस्टर ने जो तकरीर की कि आई है, तंगी साहब जो शाह महमूद कुरैशी साहब ने कहा उसका जो रिस्पांस बिलावल साहब ने भी दिया तो उसमें भी कमी तो कोई नहीं छोड़ी बिलावल साहब ने भी। देखिए मेरी बात सुने। मेरे लीडर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक लीडर है जिसके वजह से आज प्राइम मिनिस्टर इमरान जो अभी तक वज़ीर आज़म है और पूरी दुनिया में उसको एक्सपोज किया। और अगर ये जिमनी इलेक्शन में जब हिस्सा न लेने की बात की तो मेरे लीडर के पॉलिटिकल विजन ने उसको एक्सपोज किया। जब सेनेट में इलेक्शन न लेने की बात की तो मेरे लीडर के पॉलिटिकल विजन ने उसको एक्सपोज किया। अब मेरे बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के साथ शाह महमूद कुरैशी को कंपेयर करना आई थिंक ये सियासत की तौहीन है, लीडरशिप की तौहीन है। मेरे लीडर के बारे में जो उसने बात की तो उनका हक बनता था कि उनको बात कर लेते और उनकी वो हैसियत बताती कि एक मिनिस्ट्री के खातिर उसने साजिश की, एक मिनिस्ट्री के खातिर उसने एक पार्टी लीडर की खिलाफ साजिश की, एक मिनिस्ट्री के खातिर उसने प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ साजिश की। तो हम तो लौटे नहीं है, हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वर्कर हैं जो 41 साल से हम भुट्टोइज्म के साथ और नजरियात के साथ हमारा लगाव है। जैसे मतलब कि हमारे कोई तंगी साहब अगर नजरियात की पासदारी होती तो सेनेट में जो पीपल्स पार्टी ने किया है वो ना होता। सेनेट में पीपल्स पार्टी ने क्या है सर? आपके पंजाब के रहनुमा मरियम साहिबा से नाश्ते पे बैठे हुए हैं और आपके सेनेटर यूसुफ गिलानी साहब वो अलग से जाके अपने बतौर अपोजिशन लीडर पेपर जमा करा रहे हैं और जो बाप के उन्होंने उम्मीदवारों को अपने साथ मिलाया, तो ये वहां पे नजरिया कहाँ रह जाता है तंगी साहब? देखिए नजरिया मैं आपको बताता हूँ जी, नजरिया मैं आपको बताता हूँ कि नेशनल असेंबली में मुस्लिम लीग नून की अक्सरियत है और मेरे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने बिफोर द सेनेट सेशन द बजट सेशन कहा था कि मेरे इमिनेंस अपोजिशन लीडर के पीछे खड़े होंगे। ये है नजरियात। लेकिन अगर सेनेट में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की अक्सरियत है तो उस अक्सरियत के बलबूते पे यूसुफ गिलानी ने अपोजिशन लीडर बनने के लिए तमाम सेनेटर्स को अनबोर्ड लिया, उनसे बात की। और अभी भी अगर आप चाहते हैं तो मैं कैलकुलेशन करके पीपल्स पार्टी सर कैलकुलेशन में हमने तो कभी कैलकुलेशन में बात ही नहीं की ना सर। आपने बात की नजरिए की, आप इत्तेहादी थे नून लीग के, आपने बनाई पीडीएम, तो भाई पीडीएम को कम से कम एतमाद में ले लेते ताकि आप आज बैठ के नजरिए पे बात कर सकते, आज बैठ के उसूलों पे बात कर सकते। सर मैं तो उस कॉन्टेक्स्ट में आपसे पूछ दिया। देखिए हम उसूलों पे इसलिए बात करते हैं कि अगर उसी वक्त हमने तो बार बार ये कहा कि अगर इश्यूज है तो उसको हम क्लोज डोर पे रिजॉल्व कर सकते हैं। हमने कहा था कि भाई ये जो इश्यूज है, ये जो रिजर्वेशन है उसको मीडिया की जीनत न बनाएं। और आज मेरे लीडर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की वो बात पूरी दुनिया पे एक्सेप्ट करते हैं कि आज तक मेरा सवाल बाईपास कर गए आप सर। कम ऑन द टॉपिक, जिस टॉपिक में है इस पे फिर कभी डिबेट कर लेंगे, इसको आपने बाईपास ही कर दिया। अच्छा सीजा मैम, लोग तारीफ कर रहे हैं इमरान खान साहब की क्योंकि आज जो ब्रीफिंग थी उसमें इंपॉर्टेंट इशू अफगानिस्तान को लेके था और इमरान खान साहब का जो दो टोक मौक़िफ़ है कि अब डू मोर नहीं होगा अमेरिका के सामने, ना हम अमेरिका को रिसोर्सेज देंगे, ना हवाई अड्डे देंगे, ना पाकिस्तान की सरजमीन अवेलेबल होगी टू अटैक। और मैं आता हूँ आपकी तरफ भी, टू अटैक ऑन अफगानिस्तान या टू कंट्रोल अफगानिस्तान। तो ये बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ है और परसेप्शन ये है, लोगों की राय ये है
कि ऐसा मौक़िफ़ इससे पहले ना नवाज शरीफ का था, ना जरदारी साहब का था और ना ही मुशर्रफ साहब का था। तो इस पर तो तारीफ बनती है इमरान खान साहब की। शीजा साहबा, देखिए बात ये है कि जहाँ तक नवाज शरीफ का ताल्लुक है वो वजीर आजम है जिसने अमेरिका को बिल्कुल एक्चुअली डू नो मोर कह के तो इस मुल्क में एटमी धमाके किए थे। वो ये होता है स्टैंड लेना। अब वजीर आजम साहब कह तो बहुत कुछ रहे हैं और वो माजी में भी कहते आए हैं। कल तो कह देंगे नवाज शरीफ साहब ने कब नो मोर का, कब नो मोर का? मैं बात तो मुकम्मल कर लूं। जी जी। कि वो 2 दिन बाद कह देंगे यू टर्न लेना जो है वो लीडर होने की निशानी है, तो फिर आप क्या करेंगे? आप ऐसे शख्स का भरोसा कर सकते हैं जो कहता है कि यू टर्न जो है वो लीडर की निशानी होती है? कल वो फिर झूठ बोल देंगे आके कि मैंने तो नहीं कहा था। अभी कल उन्होंने मुशर्रफ के दौर की जो है वो बात की, पिछली वीडियोस मौजूद हैं जहाँ पे वो उनके फैसलों की तारीफ कर रहे हैं। आपने कहा कि नवाज शरीफ साहब ने नो मोर कहा। नवाज शरीफ साहब के जमाने में ड्रोन अटैक्स होते थे, नहीं रुके, आप लोगों ने सप्लाई कंटिन्यू रखी। एक दफा मुझे याद है जरदारी साहब ने रोकी थी, तो क्रेडिट गोज टू जरदारी साहब के, चलो एक दफा तो रोक पाए ना। मैं देखिए बिल्कुल जरदारी साहब को भी दें और भुट्टो साहब को भी दें जिन्होंने एटमी उसका जो है वो नहीं, मैं अफगानिस्तान की बात कर रहा हूँ, अफगानिस्तान की बात कर रहा हूँ ना। आपने कहा नो मोर का नवाज शरीफ ने। आप मेरी बात मुझे बोलने देंगे तो मैं बोलूंगी ना। जी जी जी। बात ये है कि आप हमारे टाइम पे बिल्कुल ये हुआ था, लेकिन हमारे टाइम के ऊपर ज़रबे अज़ब भी हुई थी, रद्दुल फसाद भी हुई थी। हमने पाकिस्तान के अंदर से 98% टेररिज्म का नसूर खत्म किया था। आज जो है अगर हम हवाई अड्डे नहीं दे रहे तो पेंटागन ये रिपोर्ट क्यों कर रहा है? ये नेशनल इशू है, इस पर हम सियासत नहीं करना चाहते, लेकिन फिर आप अगर इस तरह करेंगे तो फिर पेंटागन क्यों रिपोर्ट कर रहे हैं? कर दें उनके ऊपर, उनको सू करें कि आप गलत रिपोर्टिंग कर रहे हैं अड्डों के ऊपर। हमारे दहशतगर्दी यहाँ पे वापस आ गई है। लाहौर शहर में पिछले हफ्ते धमाका हुआ है, 5 एफसी के लोग सिब्बी में पिछले हफ्ते शहीद हुए हैं। आज क्वेटा शहर एयरपोर्ट रोड के अंदर धमाका हुआ है। पाकिस्तान में क्यों टेररिज्म वापस आ रहा है? पूछें आप कहते के लोगों से कि क्या जो है वो टेररिस्ट री इंटीग्रेट नहीं कर रहे पाकिस्तान के अंदर? हम किस चीज का बैकलैश देख रहे हैं? आज अफगानिस्तान बॉर्डर के ऊपर हमारे 2 ब्रेक पे जाना है। इमरान खान साहब की अफगान पॉलिसी को कहाँ रेट करती हैं आप? ब्रेक पे जाना, मुझे जल्दी से बता दें। इमरान खान साहब की पूरी फॉरेन पॉलिसी फेल हो गई है। पाकिस्तान को यूएन में एक वोट नहीं मिला अपने दोस्त ममालिक से। कश्मीर इशू पे कौन बोला? आधा कश्मीर चला गया। हमने इंडिया को वोट डाल दिया नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के लिए। ये होती है फॉरेन पॉलिसी। अफगानिस्तान ये इस तरह की देखें, हमें हमारे बिल्कुल सामने साफ जाहिर है हम फॉरेन पॉलिसी पे किस तरह फॉरेन पॉलिसी फ्रंट पे फेल कर रहे हैं। रोज फेल होते हैं हम। एक ब्रेक पे जा रहा हूँ, मैं एक ब्रेक पे जा रहा हूँ। वापसी है ब्रेक पर जरा तगी साहब से अफगान पॉलिसी पे एक सवाल और उसके बाद हम जरा बढ़ेंगे। इमरान खान साहब की एक ऑफर है अपोजिशन को, क्या अपोजिशन वो ऑफर कबूल करेगी स्पेशली फॉर इलेक्शन रिफॉर्म्स? एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। जैन कुरैशी साहब ने मुझे टेलीफोन कॉल पे ज्वाइन किया। लाहौर में शायद कुछ तूफ़ान की वजह से हम वीडियो लिंक पर इनको नहीं ले सके और ज़रा लेट भी ज्वाइन कर रहे हैं। उसकी वजह टेक्निकल इशू है। जैन साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। क्योंकि पाकिस्तान में ग्राउंड वाटर कम हो रहा है और पानी की बड़ी ज़रूरत है, तो बारिशें भी ज़रूरी हैं इस मुल्क के लिए, लेकिन सेफ़ एंड साउंड होनी चाहिए ताकि जहनी इंसानी और माली नुकसान ना हो। उसके अलावा अगर बारिशें आती तो बहुत अच्छी होती हैं। जैन साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सर, सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट इशू है जिसमें हम सब बात कर चुके हैं, शीजा साहिबा और बहरामन तंगी साहब भी इस पर बात कर चुके हैं। आज बड़ी इंपॉर्टेंट ब्रीफिंग थी नेशनल सिक्योरिटी की। सर, प्राइम मिनिस्टर वहाँ पर गैर हाजिर रहे, इसकी क्या वजह है? क्या आपके ख्याल में, क्योंकि आप खुद खारजा अमूर पे आपकी एक ज़ाती कमांड भी है, प्राइम मिनिस्टर को आज मौजूद होना चाहिए था? क्योंकि प्राइम मिनिस्टर इस्लामाबाद में थे, किसान कन्वेंशन से फ्री हो चुके थे और बिल्कुल आधे किलोमीटर के फासले पर थे, तो वो जा सकते थे, उनको शिरकत करनी चाहिए थी। जैन साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अदान भाई, सबसे पहले तो शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में आपने बुलाया और आप जैसे आपने बताया टेक्निकल इशू की वजह से वो DSMG नहीं आ सकी। बट आप जो सवाल कर रहे हैं, देखिए जो प्राइम मिनिस्टर की क्या मसरूफियात थी ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन जो नेशनल सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस थी उसका बुनियादी मकसद था जितने हमारे पार्लियामेंट्री हेड्स हैं या जो लीडरशिप है
सारी जमातों की, उनको अप टू डेट करना ऑन द सिक्योरिटी सिचुएशन ऑफ द कंट्री vis-a-vis अफगानिस्तान, और आपके इल्म में है आजकल जो हमारे खित्ते के अंदर चेंजेस आ रही हैं। वजीर आजम तो ऑब्वियसली डे टू डे बेसिस पे भी ब्रीफ होते हैं और वो तो अप टू डेट है, बट इस कॉन्फ्रेंस का बुनियादी मकसद था, और क्योंकि एक डिमांड थी हमारे पार्लियामेंट्री हेड्स की, आपने देखा बजट सेशन के अंदर भी बात हुई, बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने इस पे बात की, गालिबन राना तनवीर साहब ने इस पे बात की थी, और दीगर लीडरशिप जो है हमारी अपोजिशन की जमातों की, उन्होंने इसमें बात की थी कि वो चाहते थे कि इसके ऊपर, बल्कि वो तो चाहते हैं कि बाकायदा इसके ऊपर एक इजलास हो कौमी असेंबली का, लेकिन उस इजलास से कबल उनको अप टू स्पीड लाया जाए ऑन दी सिक्योरिटी सिचुएशन ऑफ द कंट्री। तो उसके लिए नेशनल सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस आज रखी गई थी, और मेरा ख्याल है गालिबन कोई 80 लोगों ने उसको अटेंड भी किया। 108 लोगों ने अटेंड किया है इसको, और जो डेफिनेशन आपने इसकी मुझे बताई है उसके हिसाब से तो इमरान खान साहब सरबराह तो बनते ही हैं, तो सर उनको तो होना चाहिए था वहां, तो वो तो नहीं थे, यही तो सवाल मैं पूछ रहा हूँ। मैंने आपसे ये अर्ज की ना कि इमरान खान साहब के लिए तो सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस ही रखी गई थी, वो तो अप टू स्पीड है, उनको तो पता है डे टू डे बेसिस पे क्या हो रहा है, ये तो रखी गई थी बाकी पार्लियामेंट्री हेड्स के लिए। वजीर आजम की क्या मसरूफियत थी ये मेरे इल्म में नहीं है, और वो क्यों नहीं थे, बट इशू ये नहीं है कि क्या वजीर आजम थे या नहीं, वजीर आजम को तो ब्रीफ गाए बगाए होते रहते हैं। इशू था कि उन पार्लियामेंट्री हेड्स को इसके अंदर ब्रीफ करना जो चाह रहे थे कि हमारे खित्ते की और हमारे मुल्क की जो सिक्योरिटी सिचुएशन है उसके ऊपर उनको अप टू डेट किया जाए। अच्छा, मैं चाह तो ये रहा था कि शीजा साहब, क्योंकि आपकी फ्लोर के में कोलीग है, उनसे रिस्पांस लूं, लेकिन बैरामन तंगी साहब इस पे मुस्कुरा रहे हैं। बैरामन तंगी साहब, ये वैसे जस्टिफाइड तो है कि इमरान खान साहब तो अप टू डेट थे, उन्हें तो जरूरत ही नहीं थी ब्रीफिंग लेने की, तो ये पार्लियामानी हेड्स की के लिए थी, तो इसलिए आपका हमारा ये किसी और का एतराज करना बनता नहीं कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान आज क्यों नहीं आए। देखिए, बदकिस्मती से मैं कहना चाहता हूं कि मेरे भाई इमने हैं और एक समझते हैं कि मुल्क में क्या हो रहा है इस वक्त, अफगानिस्तान की जमीन पे क्या हो रहा है, हमारी जो सलामती है वो कहाँ से कहाँ तक पहुंच चुकी है, हमसाये ममालिक की जो हमारे ताल्लुकात हैं वो कहाँ से कहाँ पहुंच चुके हैं। तो आज जो पार्लिमानी कमेटी बाई सलामती काउंसिल, ये मुझे बताएं कि प्राइम मिनिस्टर की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मॉरल, प्रोफेशनल, पॉलिटिकल, ये उनकी एक जिम्मेदारी है कि वो वहां बैठ जाते हैं और कौम को लीड कर लेते हैं। हमने तो प्राइम मिनिस्टर साहब को जब भी कोई इशू आया है हमने उनको कहा कि आए लीड करें, ड्यूरिंग द कोरोना, ड्यूरिंग द कश्मीर इशू, ड्यूरिंग द तहरीक-ए-लब्बैक, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कलेक्टिव प्राइम मिनिस्टर को अभी भी अपनी जिम्मेदारी के एहसास नहीं है। हम तो बार बार कहते हैं कि लीड करें कौम को, लेकिन कोरोना के दौरान भी 1.5 साल से कौम तकसीम है। इनके बयानात से, इनकी स्टेटमेंट से कश्मीर इशू पे 35A के जरिए डिस्प्यूटेड स्टेटस को खत्म किया, इसके बयानात से कौम तकसीम है कश्मीर पे। इसी तरह तहरीक-ए-लब्बैक पे भी कौम तकसीम है, और जब प्राइम मिनिस्टर कौम को तकसीम करके हुकूमत चलाते हैं तो ये इमरान है। इमरान को चाहिए कि वो नेशनल इशू बिल्कुल ठीक। अच्छा क्यों शीजा साहब एक कमेंट कर दीजिए, क्योंकि पीटीआई का मौक़िफ़ प्रोग्राम के पहले हिस्से में तो नहीं ना आ सका, अब ज़ैन कुरैशी साहब ने वेरी क्लियरली बता दिया कि ये ब्रीफिंग थी नहीं प्राइम मिनिस्टर साहब के लिए। कमेंट आपका, क्योंकि इस पे आप भी अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर चुकी हैं प्रोग्राम के पहले हिस्से में। मेरा भाई है ज़ैन कुरैशी और उसने बड़ी तरीके से इसको कवर करने की कोशिश की है, लेकिन देखें वजीर आजम की एब्सेंस, किसी भी अगर कोई भी सियासी पॉलिटिकल पार्टी जो हैं अगर वो इकट्ठी हो रही हैं एक नेशनल इशू पे, चले मान लिया वो पहले से ब्रीफ थे, उनको तमाम इंफॉर्मेशन थी, उनको जरूरत नहीं थी, एक मॉरल और सिंबॉलिक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वजीर आजम की कौम को लीड करना और पार्लियामान को, तमाम इदारों को, अपनी अवाम को जोड़ के रख के आगे लेके चलना, स्पेशली ऐसे इशू के ऊपर जो कौमी सलामती का मामला है। देखिए मैसेज क्या गया, आप ये मेरे से सवाल क्यों पूछ रहे हैं, क्योंकि एक इबहाम क्रिएट हो गया कि आज भी वजीर आजम जो हैं वो अपोजिशन के साथ नहीं बैठने को तैयार, जबकि हमारी कौमी सलामती का सवाल उठ गया है। तो अगर आप में मेरे में ये सवाल उठ रहा है तो अवाम में भी यकीनन ये एक उनके अंदर भी ये कंफ्यूजन है या उनको भी एक सवालिया निशान है कि क्या आज भी वजीर आजम जो हैं वो कौम को मुत्तहिद करके आगे नहीं लीड कर सकते, क्या आज भी वो नफरत की सियासत करना चाहेंगे और पार्लियामेंट को डिवाइड करना चाहेंगे, ऑपोजिशन को
डिवाइडेड रखना चाहेंगे? जैन साहब, इट्स वेरी क्लियर पॉइंट ऑफ व्यू सर फ्रॉम अपोजिशन साइड एंड आल्सो कुछ जर्नलिस्ट भी ये बात कर रहे हैं कि एक लीड करने का मौका होता है तब प्राइम मिनिस्टर साहब नहीं होते, या आते भी हैं तो चले जाते हैं। तो प्राइम मिनिस्टर साहब को तो एक लीडिंग रोल प्ले करना चाहिए था। मैंने आपको मसरूफियत भी बता दी, या इमरान खान साहब को एक ट्वीट कर देते या उनके तर्जुमान बता देते कि इस वजह से इमरान खान साहब शिरकत नहीं कर सकते। ये कह देना कि पार्लिमानी सरबराहान के लिए ये ब्रीफिंग थी तो उन प्राइम मिनिस्टर का होना जरूरी नहीं था, ये जस्टिफाई नहीं कर रहा सर मोरली। सर दो बातें हैं। पहली बात तो शदा फातिमा मेरे लिए काफी इज्जत है, बहन है मेरी, और दूसरे ऑनरेबल गेस्ट भी। देखिए, ये है तनकीद बराए तनकीद। इस प्राइम मिनिस्टर का होना ना होना, मकसद क्या था इस मीटिंग का? मकसद था कि उन पार्लियामेंट्री हेड्स को ब्रीफ करना और उनको अप टू डेट करना ऑन द सिक्योरिटी सिचुएशन। वजीर आजम ने तो नहीं करना था, सिक्योरिटी ऑपरेटर्स ने करना था, लोगों ने करना था, उन्होंने किया, इनकी डिमांड पूरी हुई है। अब ये कह रहे हैं कि जी वजीर आजम नहीं है। ऑनरेबल मेंबर फरमा रहे थे कि जी उनको लीड करना चाहिए। बहरामंद तंगी साहब है सर, सेनेटर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। सेनेटर साहब, हाँ, सेनेटर साहब फरमा रहे थे कि उनको लीड करना चाहिए। मेरे समझने में वजीर आजम लीड कर रहे हैं, फ्रॉम द फ्रंट लीड कर रहे हैं। और उसका मैं आपको बहुत ही छोटा सा एग्जांपल रिसेंट देता हूं कि उन्होंने कल जो अपनी स्पीच की है, बजट स्पीच जो की है, उसके अंदर ना सिर्फ उन्होंने एक लीडिंग रोल लिया है, ना सिर्फ उन्होंने हमारी फॉरेन पॉलिसी पे हमें एक डायरेक्ट एक ऑब्जेक्टिव दिया है, क्लियर डायरेक्शन दी है, बल्कि उन्होंने दावत दी है कि अगर आप हमें मिनहसुल कौम, इस कौम के वकार को बुलंद करना है और हमें इस कौम को उसके पैरों पे खड़ा करना है। और उस पर उन्होंने ऑपोजिशन को दावत दी है। उनका अगर इस एक एजेंडा के ऊपर, जो कि नेशनल सिक्योरिटी का एजेंडा है, उस पे आप हमारे साथ खड़े होंगे और हम सब मिलके, मैं फर्द वाहिद नहीं, हम सब मिलके इस कौमी वकार को बुलंद करेंगे, अपने पैरों पे खड़े होंगे। यही तो सर जैन साहब, यही बात तो शिजा और बहरामंद साहब कर रहे हैं। मेरी आप जी जहां पर कहना कि जी वजीर आजम लीड नहीं कर रहे और टीएलपी के केस में उन्होंने लीड नहीं किया और उन्होंने बाकी जगहों पे नहीं किया, मेरे ख्याल से ये गलत होगा। दूसरी बात है कि शजा मेरे लिए काबिल इज्जत है, वो कह रही है कि जी वजीर आजम यहाँ नहीं आए, लीडर ऑपोजिशन तो पूरी बजट स्पीच बजट में नहीं आए, उन्होंने बजट में वोट भी नहीं दिया। तो उनका ये कहना इतना एक इंपॉर्टेंट उसके ऊपर मैं ये बात तस्लीम करता हूँ कि उनकी फैमिली में एक डेथ हो गई थी और अल्लाह उन्हें गरीक रहमत करे, लेकिन वो एक दिन था, दूसरे दिन आ जाते, वो दूसरे दिन भी नहीं आए, तो उन्होंने भी अपनी एक्शन शो की। अब इसकी तरफ ये इमरान खान साहब इसलिए नहीं आ रहे, जो है वो बजट में नहीं आना चाह रहे थे। बहरामंद साहब कुछ कह रहे हैं, जैन साहब, बहरामंद साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। जी बहरामंद साहब। यार मैं अपने भाई के लिए दुआ करता हूँ, क्या लाइन को आप कभी भी क्या कह रहे हैं भाई? वज़ीर आज़म को लीड करना पड़ेगा इस कौम को, या इस्तीफा दे दे, रिजाइन देने घर चले जाएं। अगर आप इंटरनेशनल नेशनल इशू पे कौम को लीड करना नहीं जानते तो आप रिजाइन दे दें। ये मुल्क हमारा है, ये इमरान का नहीं है, ये हम सब का मुल्क है, 22 करोड़ अवाम का मुल्क है। अगर आपके इमरान लीड करने के लिए तैयार ही नहीं है, उनके अंदर क्वालिटीज नहीं है, लीडरशिप क्वालिटीज नहीं है, शुड रिजाइन एंड गो बैक। क्या कह रहे कि आपको कहें कि इमरान को लीड करना चाहिए? इमरान लीड करना पड़ेगा इमरान को, इसलिए कि ही इज द प्राइम मिनिस्टर, नो डाउट ही इज द सिलेक्टेड, बट ही इज द प्राइम मिनिस्टर, उनको लीड करना पड़ेगा और मुल्क को मुश्किलात से निकालने की उसकी जिम्मेदारी है। क्या कह रहे कि लीड करना पड़ता है? लीड करेंगे भाई, क्यों लीड नहीं करेंगे? इसलिए तो लीड कर तो रहे हैं ना बहरामंद तंगी साहब, और किस तरह वो लीड करें सर? वो लीड तो कर रहे हैं, इश्यूज पर बात भी कर रहे हैं। अगर भाई लीड इसलिए करेगा कि अगर आज कौमी सलामती की मीटिंग थी, आज उसमें बैठना चाहिए था तमाम अपोजिशन पार्लियामानी लीडर्स के साथ, बैठ के अपोजिशन लीडर को ऑन बोर्ड लेके उनको इत्तेमाद में लेके पूरी दुनिया पे एक मैसेज दे देते कि मेरे साथ तमाम अपोजिशन लीडर। अच्छा, वैसे जैन साहब, न्यूट्रल ओपिनियन अगर मैं उस पर बात करूं, आप भले यंग पार्लियामेंटेरियन है, लेकिन आप तो सर बचपन ही आपने सियासतदान घराने में खोली। अगर इमरान खान साहब आज आ जाते उसका इंपैक्ट बड़ा डिफरेंट होता इस मुल्क के लिए भी और इंटरनेशनल कम्युनिटी के लिए भी, क्योंकि जिस मकसद के लिए ब्रीफिंग हो रही थी, पेंटागन की नजर भी आज इस्लामाबाद पर थी इस ब्रीफिंग पर सर। तो प्राइम मिनिस्टर आ जाते तो एक मैसेज जरा पॉजिटिव चला जाता ना सर। जैन साहब, ये तो आप अस्यूम करें ना कि वज़ीर आज़म इस वजह से नहीं आए। मैंने आपसे पहले अर्ज की, मेरे इल्म में नहीं है कि वज़ीर आज़म की क्या मसरूफियत थी जिसकी वजह से वो मीटिंग में नहीं जा सके, लेकिन क्या वज़ीर आज़म का इस मीटिंग में आना जरूरी था या इस मीटिंग में पार्लियामेंट्री हेड्स को ब्रीफ करना जरूरी था? मकसद मीटिंग का था कि पार्लियामेंट्री हेड्स की ब्रीफिंग हो, जो कि हुई, इन कैमरा हुई, उनको जो है हर बात खोल के उनके सामने रखी गई जो उनकी डिमांड थी। अब ये देखिए ना, तनकीद बड़ा तनकीद है कि वज़ीर आज़म को होना चाहिए थे। यकीनन अगर वज़ीर आज़म होते और भी बेहतर होता, बट मैं ये नहीं कह सकता कि उनकी क्या मसरूफियात थी और वो किस वजह से नहीं आए। इसका जवाब तो शायद उनके ऑफिस से आपको बेहतर मिलेगा, बट दैट इज नॉट द पॉइंट। द पॉइंट इज
कि हमारे ऑनरेबल लीडर्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, अगर इसको कंक्लूड करें जैन साहब, इसको कंक्लूड करें तो आप ये कह रहे हैं, अपना पॉइंट तो कंप्लीट, जी जी पॉइंट कंप्लीट कर जी जी, जो ऑनरेबल हमारे ऑपोजिशन के पार्लियामेंट्री हेड्स हैं, जो कि इस मुल्क के एक हिस्से को रिप्रेजेंट करते हैं, एक हल्के को रिप्रेजेंट करते हैं, उनका एक जायज मुतालबा था कि हमें पाकिस्तान की सिक्योरिटी सिचुएशन के ऊपर, इस खित्ते में जो चेंजेस आ रहे हैं vis-a-vis अफगानिस्तान, अमेरिकन ट्रूप विड्रॉल, उसके ऊपर हमें आप ब्रीफ करें। उनकी वो बात सुनी गई, उनको एक ब्रीफिंग दी गई और वही इसका मकसद। टाइम खत्म हो रहा है, एक चीज क्लियर कर दीजिए ताकि शीजा साहबा से मैं कमेंट ले सकूं। आप कह रहे हैं कि इमरान खान साहब लीड कर रहे हैं इस कौम को, इमरान खान साहब अपोजिशन को, पार्लियामेंट को लीड कर रहे हैं, लेकिन मुल्क के अहम इशू पर जब ब्रीफिंग होगी तो इमरान खान साहब उसमें नहीं आएंगे, आप ये कह रहे हैं? मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि वजीर आजम की क्या मसरूफियात थी हमें नहीं पता। ये अज्यूम किया जा रहा है कि वजीर आजम नहीं आए और उससे ये मतलब निकाला जा रहा है कि वो ऑपोजिशन का नहीं बैठना चाह रहे। तो इस तरीके से तो अगर शहबाज शरीफ साहब फिर बजट सेशन में नहीं आए तो हम अज्यूम कर ले कि वो हुकूमत के साथ भी चला जाते या वो पाकिस्तान नहीं लेते। मेरे समझने में ये बात ठीक नहीं है। अच्छा, वैसे जैन साहब, शहबाज साहब ने तो बड़ी दफा कोशिश की, उनके सामने डाइस भी रखा गया, लेकिन आपकी जानिब से उनको तकरीर ही नहीं करने दी ना, तो वो तो आए अपनी तरफ से। तो रवैया तो हुकूमती बेंचों की जानिब से बड़ा नाला सा था सर। पाकिस्तान की तारीख में इतनी लंबी बजट स्पीच किसी की नहीं हुई जितनी शहबाज शरीफ साहब की हुई है। वो तो बड़े सर, वो जिस तरह हुई उससे कितनी बदनामी हुई पार्लियामान की पूरी दुनिया में। यकीनन बुरा हुआ और शजा को इस बात का पता है कि मैंने पब्लिकली कहा कि जो उन पहले 3 दिन में बजट सेशन में हुआ वो बुरा हुआ, नहीं होना चाहिए था, लेकिन ताली 2 हाथ से बचती है। शीजा साहबा, कंक्लूडिंग रिमार्क्स ओवर टू यू। शीजा साहबा, बार बार ये कहा जा रहा है कि अज्यूम किया जा रहा है, अज्यूम इसलिए किया जा रहा है क्योंकि चाहे वो कश्मीर आधा चला गया, चाहे हिंदुस्तान ने हमला कर दिया, चाहे आलमी वबा आ गई पाकिस्तान के अंदर, चाहे मईशत मनफी हो गई, इमरान खान जो हैं वो अपनी अना की वजह से आज तक कभी ऑपोजिशन के साथ टेबल पे नहीं बैठ सके। हम बुरी से बुरी के धरने की भी ऑपोजिशन देख रहे थे ना, तो एपीएस का अटैक हुआ था तो हमने नेशनल एक्शन प्लान पे आपको साथ बिठाया था और कंसेंसस करके पाकिस्तान की सलामती को इंश्योर किया था और उसके बाद ज़रबे अज़ब और रद्दुल फसाद लड़के टेररिज्म खत्म किया था। ये होता है वज़ीर आज़म जो नवाज शरीफ था, जो इसको कहते हैं फ्रंट से लीड करना, सबको टेबल पे बिठा के कंसेंसस क्रिएट करके डिसीजन लेके आगे बढ़ना। ये वजीर आजम नहीं होता कि कभी आप किसान कॉन्फ्रेंस के पीछे छुपे, कभी आप उठ के मीटिंग से चले जाएं, कभी आप कहें मैंने ऑपोजिशन के साथ नहीं बैठना। ये लीडिंग फ्रॉम फ्रंट नहीं होता, ये मुंह छुपा छुपा के ना चलें। ठीक है, आपकी कारकर्दगी पाकिस्तान के अंदर अच्छी नहीं है, लेकिन जब कौमती सलामती का मिनिमम कॉमन डिनोमिनेटर जो पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातों, इदारों, अवाम के लिए है, वो उसकी सलामती है, उसकी एग्जिस्टेंस है। अगर उस पे भी वजीर आजम बैठ के और आगे से फ्रंट से लीड नहीं कर सकते, लोगों को मुत्तहिद नहीं कर सकते, ऑपोजिशन के साथ नहीं कर सकते। तंगी साहब, कंक्लूडिंग रिमार्क्स 30 सेकंड सर, कंक्लूडिंग रिमार्क्स आपके सर। मेरे भाई ने इस शो में जो कुछ कहा मेरे ख्याल में जिम्मेदारी का एहसास नहीं किया और यही बदकिस्मती है इमरान की और उसकी टीम की कि अभी तक उनको अपनी जिम्मेदारियों का एहसास नहीं है। आज की जो मीटिंग थी प्राइम मिनिस्टर की तमाम मसरूफियात इंगेजमेंट ज्यादा अहम थी। आज प्राइम मिनिस्टर को इस मीटिंग में होना चाहिए था और एक पॉजिटिव कंस्ट्रक्टिव मैसेज हमसाई ममालिक को देना चाहिए। जैन भाई, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इमरान खान साहब कश्मीर पे इजलास बुलाते हैं, नहीं आते, कोरोना पे वर्चुअल मीटिंग होती है, तकरीर करके चले जाते हैं और फिर अपोजिशन को मौका मिल जाता है सर तनकीद करने का। तो आप ऐसे मौके ना दें अपोजिशन, ताकि आप लोगों पे तनकीद ना करे सर। जैन साहब सर, हमने तो बजट सेशन में अपोजिशन की तरफ हाथ बढ़ाया है और मुझे खुशी है कि अपोजिशन ने भी उसको थामा है। मैंने फिर भी वो बात उसको रिपीट करूंगा कि जिस माहौल में वजीर आजम की तकरीर हुई है बजट के इख्तिताम में, अल्लाह करेगा आइंदा भी ऐसा माहौल रहेगा और अगली दफा जब लीडर अपोजिशन आएंगे वो भी अपनी तकरीर करेंगे, इसी माहौल में करेंगे। और मैं तो मानता हूं कि जब ये माहौल पर साजगार माहौल पैदा होगा हमारे लेजिस्लेटर्स के अंदर, असेंबली के अंदर, तो ये मुल्क किसी अच्छी सिमत में चल सकेगा। तो मैं तो आज भी इसका कायम हूँ और पहले भी इसका कायम था। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया मेहमानों का। अपना ख्याल रखिएगा। कल तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।